औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, उसके अंदर हमारे पास है जी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लेवल हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन मसलन फॉर एग्जांपल हम लोग जो मैं भी फॉर एग्जांपल इंसान हूँ, आप भी जो मैं भी इंसान हूँ, आप लोग भी, मैं भी एक इंसान जो वो भी जानवर रखते हैं, जो जानदार हैं वो कैसे बने, उनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाई गई, उसकी हम लोग उसको आज हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। ये जो हमारे पास ये टॉपिक, ये हमारे पास मोस्ट कंसेप्चुअल टॉपिक है। इसमें हमारे पास एमसीक्यूज भी बन सकते हैं और हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हम लोग केमिस्ट्री में या फिर हमारे फिजिक्स में पढ़ते हैं, हमारे पास जो मेटल होती है, मेटल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है वो हमारे पास होता है जी एटम्स। एटम्स फर्स्ट हम लोग जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेवल जो पढ़ लेते हैं। पहले आप लोग ना तरतीब याद रख रहे हैं, अगर आपको ये तरतीब याद होगी आपको लेवल और आप ऑर्गेनाइजेशन में कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। अब हमारे पास हम लोग जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग सबसे बेसिक सबसे छोटे लेवल से स्टार्ट करें। हमारे पास हर मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो होता है जी एटम्स। एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल होते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको हम लोग कहते हैं सब अटॉमिक पार्टिकल। जो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल पहला लेवल है वो है जी सब अटॉमिक। फर्स्ट लेवल हमारे पास क्या है जी सब अटॉमिक। सब अटॉमिक एंड अटॉमिक लेवल। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो हमारे पास लेवल है वो है जी सब एटॉमिक या फिर एटॉमिक लेवल है। सब एटॉमिक जब सब एटॉमिक लेवल हमारे एटम के अंदर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, वो हम लोग कहते हैं सब एटॉमिक लेवल। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं तो हमारे पास बनता है जी एटम। एटम या हम इसको हम लोग कहते हैं जी, हमारे पास ये है जी एटॉमिक लेवल। जब हमारे पास एटम्स आपस में मिलते हैं तो हमारे पास बनता है जी मॉलिक्यूल्स, उसको हम लोग स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल। नेक्स्ट हमारे पास है जब बहुत से एटम आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं मॉलिक्यूलर लेवल। ये हमारे पास हो गया मॉलिक्यूल लेवल। जब बहुत से मॉलिक्यूल हमारे पास मिलते हैं तो ये बनाते हैं हमारे पास ऑर्गेनेलीज। अब जब बहुत से ऑर्गेनेलीज आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं जी सेल। जब बहुत से सेल्स आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं जी टिश्यू। अब जी जब बहुत से टिश्यूज आपस में मिलते हैं वो बनाते हैं जी ऑर्गन। जब बहुत से ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। जब बहुत से ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं हमारे पास इंडिविजुअल। जब बहुत से इंडिविजुअल आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं हमारे पास पॉपुलेशन। जब बहुत सी पॉपुलेशन आपस में मिलती हैं तो वो बनाती हैं कम्युनिटी। जब बहुत सी कम्युनिटी आपस में मिलती हैं तो वो बनाती हैं जी बायोस्फीयर। अब हमारे पास जो है सब एटॉमिक लेवल, सब एटॉमिक एटम, एटम के अंदर हमारे पास चीजें पाई जाती हैं, जैसा कि हमारे पास पाया जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाया जाता है। इसके बाद हम लोग एटम देख लेते हैं। एटम हमारे पास जैसा कि हमारे पास हो गया ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अब हमारे पास एटम, एटम के अंदर चीजें पाई जाती हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो सब एटॉमिक लेवल में आ जाते हैं। उसमें उसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाया जाता है। अब हमारे पास जो है एटम, एटम क्या होता है, एटम होते हैं हमारे पास वो हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। अब हमारे पास क्या होता है जब बहुत से एटम मिलते हैं वो मालिक्यूल। मालिक्यूल अब हमारे पास मालिक्यूल फॉर एग्जांपल हमारे पास मालिक्यूल हो गया जी ग्लूकोज C6H12O6। अब हमारे पास हो गया आर्गेनेली। आर्गेनेली हमारे पास है जी माइटोकॉन्ड्रिया।
इसके बाद हमारे पास जी सेल सेल हमारे पास आ गया जी यूकैरियोटिक सेल या फिर प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल हो गया हमारे पास। अब हमारे पास टिश्यू है, टिश्यू हमारे पास हो गया जी मस्कुलर टिश्यू। टिश्यू हमारे पास हो गया मस्कुलर टिश्यू। आज हमारे पास आइज, हमारे पास आर्गन आर्गन जैसा कि हमारे पास हमारी आइज हो गया, हमारा स्टमक हो गया, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो हमारे पास हो गया आर्गन। आर्गन हमारे पास हो गया जी आइज या फिर हमारे पास हो गया स्टमक। इसके बाद हमारे पास आर्गन सिस्टम। जब बहुत से आर्गन मिलते हैं तो हमारे पास बनाते हैं जी आर्गन सिस्टम। आर्गन सिस्टम फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हमारा स्टमक है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये आर्गन आपस में मिलते हैं। ये इनके हमारे पास जो इनका काम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, इनको हम लोग कहते हैं। जब बहुत से ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं जो वो इंडिविजुअल बनाते हैं। इंडिविजुअल इंडिविजुअल हमारे पास कोई भी हो सकता, जैसा कि मैं आप लोग, हमारे पास एनिमल्स, वो क्या है वो हमारे पास है जी इंडिविजुअल। अब हमारे पास जब बहुत से इंडिविजुअल मिलते हैं वो बनाते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जैसा कि हमारे पास हम लोग क्लास में बैठे हैं, मैं और आप, हमारी जो ज़हरी पेरेंट्स है वो सेम है। पॉपुलेशन हमारे पास क्या, पॉपुलेशन वो होती है एक ही वक्त में एक ही जगह पर एक ही स्पीशीज की स्टडी को हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन। जब हमारे पास पॉपुलेशन के बाद हमारे पास आता है जी कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होती है, एक ही वक्त में मुख्तलिफ पॉपुलेशन की जब हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग कहते हैं कम्युनिटी की। जब हम कम्युनिटी की स्टडी करते हैं इसके बाद हमारे पास आते हैं बायस कम्युनिटी का। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हम लोग जंगल देखते हैं, जंगल के हमारे अंदर हमारे पास होता है जी लिजर्ड होता है, छिपकलियाँ होता है, लाइन होता है, हमारे पास होता है जी हिरन वगैरह होते हैं। ये तमाम क्या, ये हमारे पास हैं जी कम्युनिटी। अब जी हम लोग इसके बाद हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास है जी पहला लेवल जिसका नाम है जी सब अटामिक एंड एटॉमिक लेवल। नंबर वन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में से है नंबर वन हमारे पास है जी सब अटामिक एंड एटॉमिक लेवल। अब हमारे पास सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, हमारे पास जो होता है एटम, एटम के अंदर हमारे पास पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनको हम लोग कहते हैं सब एटॉमिक लेवल। क्या सब एटॉमिक लेवल हमारे पास क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्जिंग होता है, हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। इसके बाद हमारे पास पाए जाते हैं जी प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर होता है जी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट हमारे पास होता है जी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के ऊपर हमारे पास कोई चार्ज भी नहीं होता। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास चार्जिंग होता है, चार्ज होता है नेगेटिव। प्रोटॉन प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है हमारे पास पॉजिटिव। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज भी नहीं होता। अब हम लोग एक एटम बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास होते हैं जी प्रोटॉन एंड होते हैं जी न्यूट्रॉन। अब एटम के ये उसका है जी शेल। शेल में पाए जाते हैं हमारे पास जी इलेक्ट्रॉन्स। अब ये एक हमारे पास हो गया एटम। एटम के अंदर हमारे पास क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये क्या हो गया हमारे पास, ये बन गया एक एटम। एटम, अब हमारे पास एटम क्या होता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट
अब जो हमारे पास एलिमेंट है, एटम के अंदर जो खसूसियात पाए जाते हैं वो ही एलिमेंट के अंदर खसूसियात पाए जाते हैं। एटम के अंदर जो खसूसियात पाए जाते हैं वो ही एलिमेंट के अंदर खसूसियात पाए जाते हैं। हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं कुदरत, अब हमारे पास जो नेचुरली एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास होते हैं 92 एलिमेंट होते हैं। ये हमारी कुदरत में पाए जाते हैं या हमारे फितरत में पाए। 92 में से 16 एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम लोग कहते हैं बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स का बायो एलिमेंट्स ऐसे मालिक्यूल जो लिविंग बॉडी के अंदर पाए जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं बायो एलिमेंट्स। एलिमेंट प्रेजेंट इन लिविंग बॉडी, एलिमेंट प्रेजेंट इन लिविंग बॉडी इज कॉल्ड बायो एलिमेंट। बायो एलिमेंट की आगे फर्दर दो टाइप है हमारे पास। एक है जी मेजर बायो एलिमेंट, दूसरे हमारे पास है जी अब हमारे पास है जी बायो एलिमेंट। बायो एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लिविंग बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। बायो एलिमेंट्स के आगे दो टाइप, एक है हमारे पास ही मेजर बायो एलिमेंट्स, दूसरे हमारे पास है जी ट्रेस बायो एलिमेंट। दूसरे हमारे पास है जी ट्रेस बायो एलिमेंट। अब ये हमारे पास है दी मेजर एलिमेंट। ये जो मेजर एलिमेंट है ये हमारी बॉडी का जो मास बनाते हैं, इनकी तादाद है हमारे पास, इनकी तादाद है जी हमारे पास 6 है। ये 6 एलिमेंट है ये जो हमारी बॉडी का 99% हिस्सा बनाते हैं। ये मेजर एलिमेंट की तादाद है जी 6, ये हमारी बॉडी का 99% हिस्सा बनाते हैं। अब हमारे पास जो है हमारे पास ट्रेस एलिमेंट है, उनकी तादाद है जी 10 है, ये हमारी बॉडी का 1% से भी कम या 1% हिस्सा बनाते हैं। अब हमारे पास जो है जी मेजर एलिमेंट पे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नंबर पर हमारे पास आ जाता है ऑक्सीजन। क्या आ जाता है हमारे पास? ऑक्सीजन की जो परसेंटेज होती है वो हमारे पास होती है 65%। इसके बाद होता है हमारे पास ऑक्सीजन के बाद आ जाता है हमारे पास कार्बन, इसकी हमारे पास परसेंटेज होती है जी 18%। कार्बन के बाद हमारे पास आ जाता है हमारे पास हाइड्रोजन आ जाता है। इसकी परसेंटेज होती है हमारे पास जी 10%। हाइड्रोजन के बाद हमारे पास आ जाता है जी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की हमारे पास परसेंटेज होती है हमारे पास कितनी होती है जी 3% होती है। नाइट्रोजन के बाद हमारे पास आता है जी कैल्शियम। इसकी परसेंटेज होती है हमारे पास ये 2%। अब हमारे पास आता है जी फास्फोरस। इसकी परसेंटेज होती है हमारे पास जी 1%। अब हमारे पास जो होते हैं बायो एलिमेंट्स होते हैं ऐसे एलिमेंट्स जो लिविंग जिस्म के लिविंग बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं बायो एलिमेंट्स की आगे दो फर्दर टाइप है, उनको हम लोग एक को हम लोग कहते हैं मेजर बायो एलिमेंट्स, दूसरों को हम लोग कहते हैं ट्रेस बायो एलिमेंट्स। जो हमारे पास है जी मेजर बायो एलिमेंट्स उनकी तादाद है जी हमारे पास 6, जो हमारी बॉडी का वेट कितना बनाते हैं वो 99% बनाते हैं। उनमें से जो हमारे पास है जी ऑक्सीजन। अब हमारे पास बायो एलिमेंट्स वो एलिमेंट होते हैं जो लिविंग जिस्म के अंदर पाए जाते हैं। हमारे पास बायो एलिमेंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स हैं। जब हम बायो एलिमेंट्स की हमारे पास तादाद है जी वो है जी 16। अब इनको हम लोग आगे दो फर्दर हिस्सों में तकसीम करते हैं।
अब हमारे पास फर्स्ट है जी मेजर बायो एलिमेंट्स। मेजर बायो एलिमेंट्स वो हैं जो हमारे जिस्म के 99% हिस्सा बनाते हैं या वेट बनाते हैं, उनकी तादाद है 6। हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो 65% बनाता है। इसके बाद हमारे पास है जी कार्बन है। कार्बन हमारे पास 18% बनाता है। इसके बाद हाइड्रोजन है वो हमारे पास 10% हिस्सा बनाता है। नाइट्रोजन है वो हमारे पास 3% हिस्सा बनाता है। इसके बाद हमारे पास कैल्शियम है वो हमारी बॉडी का जी 2% हिस्सा बनाता है। अब हमारे पास है फास्फोरस, वो हमारी बॉडी का 1% हिस्सा बनाते हैं। इसके साथ ये मुकम्मल हुआ कि 99% ये मेजर एलिमेंट्स हमारी बॉडी का वेट बनाते हैं। उसके बाद जो हमारे पास है ट्रेस एलिमेंट्स, उनकी तादाद है बेटा जी हमारे पास वो है जी 10 है। वो हमारे जिस्म का 1% हिस्सा बनाते हैं।